Hi student and hi भाई साहब, welcome back in my channel, my platform that is Science with Logic by मजहर भाई। तो आज मैं बायो का टॉपिक क्लास 7 से ले रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल क्लास 8 का है, वो बाद में, पहले चलिए सीखते हैं। रिप्रोडक्शन से हमको ये पता लगता है कि री का मतलब होता है न्यू, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। कोई भी नया चीज अगर प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, और जहाँ पे TION है वहाँ प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होना चाहिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट में हो। जैसे डायनासोर एग्जिस्ट में नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जिसका एग्जिस्टेंस है उसका पॉसिबल है। जैसे ह्यूमन का पॉसिबल, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तो उसका पॉसिबल है। तो खुद मैं लिख रखा हूं, री का मतलब आपने न्यू से था। अब प्रोडक्शन यानी द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का, एंड इट्स ऑन काइंड, और सेम ही तरह का होगा। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का बेबी ह्यूमन का होगा। जैसे नीम का प्लांट है, उसका जो न्यू बेबी प्लांट होगा तो नीम ही होगा। मैंगो है, मैंगो पेरेंट प्लांट है तो उसका जो डॉटर प्लांट होगा तो वही मैंगो होगा। तो सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और इसी को रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, रूट आता है, स्टेम आता है, फ्लावर आता है, ये सब तीनों पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैंने नहीं लिख रखा लेकिन मैं बोल दिया। अब जो है क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है क्या कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, अर्थ के लाइफ को सरवाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। जो भी आने वाला फ्यूचर टाइम है उसको मेंटेन करना है अर्थ के लाइफ को, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। इसके जो है दो तरीके के हो सकते हैं मोड, जिसको तरीके बोल सकते हैं, या टाइप्स बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स आप हिंट्स दे रहा हूं कि एसेक्सुअल यानी ए है तो यानी अकेला, सिंगल पेरेंट्स होगा। अपने सिंगल पेरेंट्स में आप नाम ईस्ट का जानते हैं कि ईस्ट में क्या होता है, डबल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो इसको मैं बोल सकता हूं इजीली डेफिनेशन के तरीके से क्या, कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल पेरेंट या इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट वन पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट सेल या टू पेरेंट cell is called sexual reproduction. Thank you very much. Respect your teacher and respect your elders.